तो गाइज आपने व्हाट्सएप पर कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा कि आपके फोन्स और जो घर में लगा हुआ वाईफाई है वो काफी ज्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं। तो इसी वजह से रात को सोते वक्त स्मार्टफोन को अपने पास लेकर ना सोए, और अगर आपके घर में वाईफाई है तो उसे बंद करके ही रात को सोए, जिससे आपके ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट कम होता है। तो गाइज आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वाईफाई के बारे में, और क्या वाईफाई सचमुच में इतना ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। हेलो गाइज, मेरा नाम है ऋषिकेश और ऋषिज रिव्यू के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइज इंटरनेट पे हमें काफी सारे आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पर हमें ये बताया जाता है कि वाईफाई बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। और गाइस उन लोगों को जिन्हें वाईफाई के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी बातें जो इस आर्टिकल में लिखी गई है वो सारी सच है। और गाइस ऐसे ही आर्टिकल्स को व्हाट्सएप के द्वारा और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है। गाइस वाईफाई एक्चुअल में लोगों को इतना ज्यादा डेंजरस इसीलिए लगता है क्योंकि गाइस ये चलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज पर। और गाइस ये जो गीगाहर्ट्ज वर्ड यूज किया जाता है वाईफाई में, उसे सुनकर लोगों को लगता है कि ये बहुत कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसी वजह से उन्हें लगता है कि वाईफाई भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन गाइस काफी सारे लोगों को गीगाहर्ट्ज वर्ड का मतलब ना समझ पाने की वजह से ये काफी ज्यादा डेंजरस लगता है। और गाइस अब मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, और गाइस मेरे ख्याल से आप सब लोग ये बात जानते होंगे कि लाइट भी एक फॉर्म है रेडिएशन का। और गाइस रेडिएशन ट्रैवल करता है लाइट से ही। फिर चाहे आप कोई रेडियो वेव्स भी देख ले तो वो भी गाइस लाइट के फॉर्म में ही होती है। उसके बाद हमारी घर की नॉर्मल लाइट, जी हाँ गाइस हमारे घर की नॉर्मल लाइट भी एक रेडिएशन ही है। बाद आते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। ये सारे रेज हम इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाइस ये लाइट के फॉर्म में ही होती है। ये सारी चीजें लाइट के फॉर्म में होती है और लाइट भी खुद एक रेडिएशन ही है। गाइस रेडिएशन ये जो टर्म है ना, उससे भी काफी सारे लोग डरते हैं, और अगर हम रेडिएशन के साथ गीगाहर्ट्ज जैसा बड़ा वर्ड जोड़ दे तो डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें ये लगता है कि ये रेडिएशन जो कि गीगाहर्ट्ज वाली रेडिएशन है, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की रेडिएशन है। गाइस मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको गीगाहर्ट्ज की रेडिएशन से डर लगता है, तो अगर मैं 100 टेराहर्ट्ज बोलूं, और गाइस 100 टेराहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक ऐसी चीज है जो हम सबके घर पे लगी हुई है, जो 100 टेराहर्ट्ज पे चलती है। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये चीज क्या हो सकती है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं और वापस इस वीडियो को यहीं से प्ले कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर में 100 टेराहर्ट्ज पे ऐसा कौन सा डिवाइस है जो चलता है, और गाइस वो है हमारे घर के लाइट्स। यहाँ गाइस हमारे घर के जो नॉर्मल लाइट्स होते हैं वो चलते हैं 100 टेराहर्ट्ज पर। तो अब मेरा ये आपसे सवाल है कि अगर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज ज्यादा डेंजरस लगता है वाईफाई का, तो आपके घर के लाइट का 100 टेराहर्ट्ज डेंजरस क्यों नहीं लगता? और गाइस हमारे घर की लाइट भी एक रेडिएशन का ही फॉर्म है, जैसा कि हमारा वाईफाई है, और ये वाईफाई से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। और गाइस हमारे घरों में हम लाइट्स को हर जगह पे लगा के रखते हैं। कुछ रूम्स में तो 2-2, 3-3 लाइट्स हम लगा के रखते हैं, और इन सारी लाइट्स को हम चालू भी एट द सेम टाइम रखते हैं। और इन सारी लाइट से जो रेडिएशन आती है उनसे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक छोटे वाईफाई राउटर से जो रेडिएशन आती है उससे काफी ज्यादा दिक्कत लोगों को होती है। और वाईफाई राउटर तो एक्चुअली बहुत कम एनर्जी का होता है कंपेयर टू हमारा लाइट। ये प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं है, ये प्रॉब्लम उन लोगों की है जो बिना रिसर्च किए आर्टिकल्स लिख देते हैं, और इन्हीं आर्टिकल्स को बाद में और भी ज्यादा फॉरवर्ड किया जाता है बिना किसी एक्चुअल रिसर्च के। और गाइस हमारे घर का एक नॉर्मल बल्ब 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है किसी भी रेडियो वेव से, और गाइस ये 1000 गुना ज्यादा एनर्जी एमिट करता है कंपेयर टू अ वाईफाई राउटर, और कोई भी इनके बारे में चिंता नहीं करता है। गाइस अब हम देखते हैं एक नॉर्मल लाइट बल्ब जिसकी पावर होगी 40 वॉट्स की, और गाइस मुझे लगता है कि इतने वॉट का तो लाइट बल्ब सबके घर में मिलता ही होगा। और गाइस 40 वॉट्स का मतलब ये होता है कि ये लाइट बल्ब 40 वॉट्स ऑफ 100 टेराहर्ट्ज रेडिएशन एमिट कर रहा है, और इतनी ज्यादा रेडिएशन हमारे घर में सिर्फ एक ही लाइट बल्ब से होती है। और गाइस जब ऐसा होता है तब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब एक वाईफाई का एंटीना जो चलता है 0.1 वॉट्स पर, उससे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब गाइस आप ही देख लो कि दोनों में से कौन सा डिवाइस ज्यादा पावरफुल है, और गाइस ये याद रखना कि जो डिवाइस ज्यादा पावरफुल होता है वो उतनी ही ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है। तो गाइस अब ये सब सुनने के बाद आप में से काफी सारे लोग ये भी कहेंगे कि माइक्रोवेव भी तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पर चलता है और वो तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि खाना पका देता है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि 2.4 गीगाहर्ट्ज सेफ है? और गाइस मैं इसे भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एक माइक्रोवेव ओवन किस तरह से काम करता है। तो गाइस पानी यानी कि H2O काफी अच्छी तरीके से वाइब्रेट करता है एट 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडिएशन के साथ। अगर आप पानी के ऊपर किसी एक अमाउंट में 2.4 गीगाहर्ट्ज का रेडिएशन डालोगे तो वो पानी काफी अच्छी तरीके से वाइब्रेट करने लगेगा कंपेयर टू अदर फ्रीक्वेंसीज से। और गाइस इसी वजह से हम माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव्स पानी को अच्छी तरीके से वाइब्रेट कर देते हैं,
जिससे हमारा खाना गर्म हो जाता है। और गाइस यहाँ पे वाइब्रेट करने का मतलब यही है कि पानी को बॉईल कर देता है। और गाइस ऑल्दो माइक्रोवेव ओवन यूज करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज के माइक्रोवेव्स का, यहाँ पर फिर एक बार बारी आती है वॉटेज की। गाइस हमारा नॉर्मल माइक्रोवेव ओवन चलता है 1000 वॉट्स पर। इसका मतलब एक माइक्रोवेव ओवन बहुत 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 ही ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू अ वाईफाई राउटर। और गाइस आप जो भी राउटर यूज करते हो उसके पीछे आपको वो कितने वॉट पर चलता है ये जरूर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल वाईफाई राउटर यूज करते हो तो वो मिनिमम 6 वॉट्स पर चलता होगा। अगर आप माइक्रोवेव ओवन के पीछे देखेंगे तो वहां पर आपको उसका वॉटेज दिख जाएगा जो कि मिनिमम 1000 वॉट्स तक होता है। तो गाइस अब हमारे पास है एक वाईफाई राउटर जो 6 या फिर 9 वॉट्स पर चलता है। उसके बाद आता है हमारा नॉर्मल लाइट बल्ब जो चलता है 40 वॉट्स पर। और उसके बाद आता है हमारा सबसे पावरफुल माइक्रोवेव ओवन जो चलता है 1000 वॉट्स पर। और गाइस सिर्फ इसी वॉट्स की वजह से माइक्रोवेव ओवन फूड कुक कर सकता है। तो गाइस हमारे माइक्रोवेव ओवन में जब खाना पक रहा होता है तब 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑल्दो खाना गर्म कर सकती है, लेकिन गाइस उसमें उतनी पावर नहीं होती कि वो खाने को अच्छी तरीके से कुक कर सके। और इसी वजह से यहाँ पर उस 2.4 गीगाहर्ट्ज को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए वॉट्स का यूज किया जाता है। और माइक्रोवेव ओवन के केस में यहाँ पर 1000 वॉट्स यूज किए जाते हैं। तो गाइस इन वॉट्स की वजह से ही माइक्रोवेव ओवन इतना ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन गाइस 2.4 गीगाहर्ट्ज इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि वो किसी ह्यूमन को हार्म कर सके। और गाइस मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हमें कई बार बताया जाता है कि अगर हम मॉर्निंग सनलाइट में खड़े रहे तो हमें विटामिन डी मिलता है। वेल गेस व्हाट गाइस, सनलाइट भी एक फॉर्म है रेडिएशन का ही। गाइस सनलाइट से होने वाली जो रेडिएशन है उन्हें सोलर रेडिएशंस कहा जाता है। और गाइस सनलाइट मिक्सचर होती है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रेज की, जिसमें आते हैं विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स। इतने सारे रेडिएशंस का मिक्सचर होने के बावजूद भी लोग धूप में जाके सुबह खड़े हो जाते हैं क्योंकि सन से विटामिन डी मिलता है। और तब कोई नहीं बोलता कि सन रेज भी हार्मफुल है। तो गाइस आप में से कुछ लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि वाईफाई सेफ है या नहीं, और सोच रहे होंगे कि वाईफाई लेना चाहिए या नहीं, या फिर रात को सोते समय वाईफाई बंद करो या नहीं, जिससे कि आपका रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो कम हो जाएगा। तो गाइस ऐसे लोगों को मैं एक बात बता दूं, आप चाहे वाईफाई परचेस करो या ना परचेस करो, वाईफाई को बंद करके रखो या ना बंद करके रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और गाइस मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस रेडिएशन हमारे चारों तरफ फैली हुई है। और गाइस इसके लिए एक स्पेशल टर्म भी बनाई गई है जो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। और गाइस ये टर्म उस रेडिएशन को मेंशन करने के लिए की जाती है जो बिग बैंग के समय से हमारी अर्थ पर मौजूद है। और ये रेडिएशन हमेशा से इस प्लेनेट पर थी और आगे भी रहेगी। और गाइस ये जो रेडिएशन होती है इसके लेवल्स काफी ज्यादा कम होते हैं और इसी वजह से ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल नहीं होती है। लेकिन जी हाँ गाइस, हम रेडिएशन को ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके होते हैं। और गाइस इस रेडिएशन से बचने के लिए आप कहीं पर भी नहीं भाग सकते, फिर चाहे आप किसी दूसरे प्लेनेट पर ही क्यों ना चले जाओ, आपको वहां पर भी ये बैकग्राउंड रेडिएशन देखने को मिलेगी। और उल्टा हमारी अर्थ से ज्यादा तो रेडिएशन अर्थ के बाहर है। और गाइस नॉर्मली भी रेडिएशन से कभी भी बचा नहीं जा सकता, चाहे आप अर्थ के नीचे कोई अपने लिए गुफा बना ले तब भी गाइस वहां पर भी आपको रेडिएशन देखने को मिलेगा। आप रेडिएशन से कहीं पे भी बच नहीं सकते हैं। और गाइस हमारे पूरे यूनिवर्स में कुछ ही कम ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सालों तक रही है और ये रेडिएशन उनमें से एक है। तो गाइस अगर आपको माइक्रोवेव रेडिएशन से ज्यादा डर लगता है तो गाइस रिलैक्स हो जाइए, आप हर रोज इस माइक्रोवेव रेडिएशन से एक्सपोज हो जाते हो। चाहे आप सो रहे हो या फिर आप कोई काम कर रहे हो, आप हर वक्त 24 घंटे सातों दिन इस माइक्रोवेव रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे हो। और आपके साथ साथ जितने भी लिविंग बींग्स इस प्लेनेट पर रहते हैं वो सब भी इसी रेडिएशन से एक्सपोज होते रहते हैं। और गाइस हमारी खुद की बॉडी भी रेडिएशन क्रिएट और एमिट करती है जिसे इंफ्रारेड नाम से जाना जाता है। और गाइस इंफ्रारेड सिर्फ हमारी बॉडी ही एमिट नहीं करती है, इस अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद है वो सभी इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। और गाइस कोई ना कोई चीज किसी ना किसी फॉर्म में रेडिएशन एमिट करती ही रहती है। तो रेडिएशन इस वर्ड से हमें डरना नहीं चाहिए। और रेडिएशन इस टर्म से हमें तब डरना चाहिए जब रेडिएशन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो। जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है वो उतना ही ज्यादा डेंजरस होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो गाइस हम सब जानते हैं कि एक्सरेज बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, लेकिन गाइस अगर वो हम कम अमाउंट में यूज करें तो गाइस इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। और गाइस एक्सरे को हम आज मेडिकल फील्ड में भी यूज करते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि गामा रेज और एक्स रेज को इतना ज्यादा डेंजरस क्यों माना जाता है। और गाइस अब आपके मन में शायद ऐसा सवाल आ रहा होगा कि अगर गामा रेज और एक्स रेज इतनी ज्यादा डेंजरस है तो हमारे जो गीगाहर्ट्ज रेडिएशन है वो इतने ज्यादा डेंजरस क्यों नहीं है, या फिर ये माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों नहीं है। तो गाइस रेडिएशन में भी दो टाइप होता है, एक होता है आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। और गाइस आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। और इसका रीजन ये है कि इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और गाइस ये रेज आयोनाइजिंग रेडिएशन में इसलिए काउंट होती है क्योंकि गाइस ये
बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और गाइस इन्हें आयोनाइजिंग रेडिएशन में काउंट करने का एक्चुअल रीजन ये होता है कि ये रेज एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को आयन में कन्वर्ट कर सकती है, जिससे उसका चार्ज चेंज हो जाता है और इसी वजह से इन्हें आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। और फिर आते हैं हमारे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें आते हैं हमारे रेडियो, सेलफोन्स, हमारे घर की ट्यूबलाइट, हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले पावर लाइंस, ये सब होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और गाइस ये सारे इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, फिर चाहे आप इनमें कितने भी वॉट्स ऐड कर दो, ये एक आयोनाइजिंग रेडिएशन जितने पावरफुल नहीं हो सकते हैं। ये रेज किसी भी इलेक्ट्रॉन को आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से ये सब आते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में। तो गाइस काफी सारे लोग बीचेस पे जब जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा कर जाते हैं, और ये लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि गाइस हम सब जानते हैं कि सन में होती है अल्ट्रावायलेट रेज। गाइस जब ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन पर पड़ती है तब ये हमारे स्किन के अंदर जाकर हमारे डीएनए को डैमेज कर देती है, जिससे कि हमें सनबर्न हो जाता है, या फिर अगर हम वर्स्ट की बात करें तो गाइस स्किन कैंसर भी हो सकता है। और गाइस इसी वजह से लोग बीच पर जाने के बाद सनस्क्रीन लगाते हैं, और गाइस हम सबको भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए बीच पर जाने के बाद। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप बीच पर जा रहे हो तो ही सनस्क्रीन लगाओ, कभी भी धूप में अगर आप बाहर निकल रहे हो तो सनस्क्रीन लगाकर निकला कीजिए, इससे आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी। तो गाइस बेसिकली जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती है कि वो आपकी बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई भी डैमेज कर सके, लेकिन गाइस एक आयोनाइजिंग रेडिएशन आपकी बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और गाइस आयोनाइजिंग रेडिएशन से हमें सिर्फ एक ही बीमारी होती है, जो की है कैंसर। रेडिएशन से होने वाले कैंसर को रेडिएशन पॉइजनिंग भी कहा जाता है। तो गाइस अब मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, ऐसी रेडिएशन जिससे हमें कोई भी डैमेज नहीं होता है वो होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और गाइस इनमें आते हैं हमारे पावर लाइन, रेडियो, हमारे स्मार्टफोन, सेलफोन टावर्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, नॉर्मल लाइट, ये सारी चीजें जो है ये सब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का ही पार्ट है। और गाइस जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है उनमें आते हैं एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। और गाइस ये रेज हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और गाइस एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा चीजों को सिर्फ गर्म कर सकता है, वो भी जब उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वॉट्स अप्लाई किए जाए, जैसा कि हमारा माइक्रोवेव ओवन। और गाइस आप में से काफी सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप आपके घर के किसी भी बल्ब को 5 मिनट ऑन रखने के बाद उसे आप टच करने जाओगे तो वो बल्ब भी गर्म होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सिर्फ थोड़ी सी ही हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उससे हमारे बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं होता है। तो गाइज मैं अभी आपको इसे और भी ज्यादा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि गाइज अगर आपको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से दिक्कत हो रही होगी तो वो आप फील कर पाओगे अपनी बॉडी पर। जैसा कि मैंने कहा कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सिर्फ चीजों को गर्म कर सकता है, उसी तरह से आपको शायद बॉडी पे कहीं बर्न वगैरह हो सकता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से, तो उसी तरह से आपको डैमेज हो सकता है। लेकिन गाइज ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई भी डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन गाइज जब एक आयोनाइजिंग रेडिएशन आपकी बॉडी को डैमेज करता है तब गाइज आप उसे फील भी नहीं कर सकते, और उसके इफेक्ट्स दिखने काफी टाइम बाद शुरू होते हैं, और मोस्टली उस समय तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। और गाइज अगर आप किसी बहुत बड़े आयोनाइजिंग रेडिएशन के सोर्स को एक्सपोज हो गए तो गाइज आपकी बॉडी को डैमेज इतना जल्दी होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और गाइज अगर आप किसी रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट के काफी नजदीक खड़े हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है उसी जगह पर। और गाइस यहाँ तक कि अगर आप थोड़ी दूर भी ऐसे रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट के खड़े हो बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के तो गाइस आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, लेकिन गाइस एंडिंग में डेथ ही होती है। और इसका रीजन सिर्फ यही है कि आपकी बॉडी को आयोनाइजिंग रेडिएशन मॉलिक्यूलर लेवल पे डैमेज कर देता है। इसका मतलब आपकी डीएनए को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, और इसी वजह से आपकी बॉडी या किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी जो इस अर्थ पे रहता है वो सभी आयोनाइजिंग रेडिएशन के सामने नहीं टिक सकते। और गाइस बिकॉज ये रेडिएशन दिखाई नहीं देती है, इसी वजह से रेडिएशन को काउंट करने के लिए गाइगर काउंटर्स का यूज किया जाता है। और गाइस यही रीजन है कि माइक्रोवेव पे चलने वाले डिवाइसेस जो कि हमारा वाईफाई है या फिर हमारा माइक्रोवेव ओवन है, ये सारे हमारे लिए डेंजरस नहीं होते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइस आपका कोई कमेंट या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो गाइस मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।